नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मैं बजरंगलाल सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हेतमसर, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज इस ऑनलाइन वीडियो व्याख्यानमाला के तहत हम हिंदी साहित्य के पुरोधा साहित्यकार धर्मवीर भारती के द्वारा रचित नीली झील नामक एकांकी के उद्देश्य को प्रकट करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आपको विदित है कि नीली झील नामक एकांकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय के बीए पार्ट सेकंड के दूसरे पेपर हिंदी साहित्य के लिए पाठ्यक्रम में संकलित की गई है। नीली झील एकांकी धर्मवीर भारती की एक प्रसिद्ध और फंतासी परक रचना है। अपन देखते हैं कि स्वतंत्रोत्तर हिंदी रचनाकारों में धर्मवीर भारती का विशिष्ट स्थान है और वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी साहित्य में वे धर्मयुग व अंधा युग के पर्याय बन गए। साहित्य की प्राय सभी प्रमुख विधाओं में रचना करने वाले धर्मवीर भारती कवि, नाटककार, एकांकीकार, कथाकार व उपन्यासकार थे। प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्ययन के बाद वे टाइम्स ऑफ इंडिया समूह की हिंदी साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग से जुड़े और बम्बई में इसके संपादक के रूप में लगातार 27 वर्षों तक उन्होंने इस पत्रिका के लिए संपादन किया और उसे सबसे लोकप्रिय पत्रिका बनाया। एकांकी नीली झील में भारती जी ने एक फंतासी की रचना करके पाठकों को एक नया दृष्टिकोण से सोचने पर विवश किया है। नीली झील एकांकी में एक जादुई संसार की रचना की गई है जिसके केंद्र में नीली झील है। उसे केंद्र में रखकर एकांकीकार ने अपने उद्देश्य को प्रकट करने का प्रयास किया गया है। तो इस एकांकी का जो उद्देश्य है इसको हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस एकांकी का उद्देश्य अध्ययन के बाद हमारे सामने प्रकट होता है, वह है सबसे पहले है अंतरात्मा की प्रधानता। नीली झील के माध्यम से एकांकीकार ने बताया है कि संसार में आत्मा ही प्रधान है, उसे मारकर कोई भी सुखी नहीं रह सकता। बिना अंतरात्मा की आवाज़ सुने यदि कोई मनुष्य कार्य करता है तो वह सफल नहीं होता। नीली झील में रहने वाले सभी लोगों की आत्मा की देखभाल वहाँ रहने वाला एक बूढ़ा तांत्रिक करता है। वह जब अधिक परिश्रम नहीं कर सकता, उसका शरीर शिथिल हो गया है, वह अपने मंत्र साधना द्वारा वहाँ के रहने वाले सभी लोगों की परछाई को नीली झील के पानी में देखता है। जब उस झील के पानी में मनुष्य की परछाई दिखाई देती है तब वह समझ लेता है कि इस व्यक्ति की आत्मा इसके अंदर ही है। एक दिन एक आगंतुक बाहर से आता है
और अपने वैभव की चर्चा करता है। वह सोना चांदी आदि लेकर वहाँ उपस्थित होता है। उसकी वेशभूषा आधुनिक है। वह बहुत पहले यहाँ से दूसरे देश में चला गया था। अब लौटने पर जब तांत्रिक उसकी परछाई को झील के पानी में नहीं देखता तो समझ आता है कि यह अपनी आत्मा की हत्या करके यहाँ आया है। बिना आत्मा के झील के किनारे कोई रह नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ वही जीवित रहेगा जिसके पास आत्मा होगी। और आत्मा की पहचान तांत्रिक नीली झील में परछाई को देखकर पता कर लेता था। नीली झील का पानी स्वच्छ और पवित्र है, इसलिए वहाँ सात्विक प्रवृत्ति के लोग ही रह सकते हैं। इस प्रकार अपन देखते हैं कि इस एकांकी का एक उद्देश्य अंतरात्मा की प्रधानता है, अर्थात प्रत्येक रूप से लेखक ये बताना चाहता है कि व्यक्ति के पास स्वयं की आत्मा ही सर्वोपरि है। दूसरी जो और उद्देश्य है इसका, वह है प्रतीकों का प्रयोग। नीली झील शीर्षक ही अपने आप में एक प्रतीक है, जिसके माध्यम से बताया गया है कि वह झील वहाँ रहने वालों की जीवनदात्री है। वहाँ रहने वाले सभी लोग उसकी संतान के रूप में हैं। वह उनकी माँ है। एकांकी में जितने भी पात्र हैं वे नीली झील की संतान के रूप में ही हैं और पहचाने जा रहे हैं। वहाँ के पेड़ पौधे पहाड़ सब चलते रहते हैं। नीली झील का रखवाला एक बूढ़ा तांत्रिक है जो मनुष्य के विवेक का प्रतीक है, जो सही और गलत में अंतर स्पष्ट करता है। वहाँ हर चीज़ किसी न किसी रूप में प्रतीकों से जुड़ी हुई है। प्रतीकों के माध्यम से रचनाकार समझाना चाहता है कि सत्य का मार्ग अपना करके ही मनुष्य जीवित रह सकता है, अन्यथा वह मृत प्राय है। उसका इस पृथ्वी पर कोई अस्तित्व नहीं है। तांत्रिक और नीली झील दोनों ही के इर्द गिर्द पूरा कथानक घूमता है। वह सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार यह एक प्रतीकात्मक एकांकी है और इसका उद्देश्य भी है प्रतीकों के द्वारा मनुष्यता की पहचान करना। अगला उद्देश्य वैभव संपदा की निरर्थकता का बोध। अपन देखते हैं कि नीली झील के वासी सात्विक, परिश्रमी और संतोषी थे। वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सत्कर्मों द्वारा ही करते थे। जब वहाँ विदेश से लौटकर आगंतुक आता है तो अपने साथ ढेर सारा सोना लाता है और उसके साथ साथ वहाँ की बौद्धिक चतुराई लाता है। तांत्रिक जब उससे धन वैभव कमाने के तरीके पूछता है तो पता चलता है कि उसने लोगों का शोषण करके, उन पर अत्याचार करके अधर्म से इतना धन एकत्रित किया है। तांत्रिक वहाँ के निवासियों को उससे दूर रहने के लिए कहता है। उसका धन, सोना आदि स्पर्श करने के लिए मना कर देता है। वह आने वाले को कहता है कि तुम सब कुछ पा चुके हो, किंतु तुमने अपनी आत्मा की हत्या की है, इसलिए अब पहले तुम्हें अपनी आत्मा को खोजना होगा। यह सुनकर आगंतुक को अपना धन, वैभव, संपदा सब व्यर्थ लगने लगती है। उदाहरण देखिए, खबरदार वहीं खड़े रहो। ये महान व्यक्ति नीली झील की दिग्विजयी संतान है। इसकी पीठ पर सोना है और हाथ में राजदंड, और यह आत्महीन। दूर रहो,
इसकी छाँ जिस पर पड़ेगी उसकी पसलियों के नीचे पंजे निकल आएंगे, उसके दिमाग में कीड़े रेंगने लगेंगे। आगे मत बढ़ना, मत बढ़ना। अगला इसके उद्देश्य को प्रकट करने वाला बिंदु है आगंतुक का पश्चाताप। अपन इस एकांकी का जब अध्ययन करते हैं तब देखते हैं कि तांत्रिक जब आगंतुक को उसके द्वारा किए गए कुकर्मों का, अत्याचारों का बोध कराता है तो आगंतुक को अपने द्वारा किए गए एक एक अपराध का बोध होता है और वह दुख, पीड़ा और अपराध बोध से ग्रसित हो जाता है। अब बिना आत्मा के जीवन को जीवन नहीं समझता और कहता है मुझे मत छुओ, मुझे हत्या लगी है, मैंने हत्या की है, उन्हें बुलाओ, वे मुझे चट्टानों में कुचल दें। तांत्रिक नहीं मेरे बच्चे, तुम मरोगे नहीं। आगंतुक ये चट्टानें मुझसे बदला लेंगी, यह झील मुझसे बदला लेंगी, मैं आत्महीन हूँ। तांत्रिक आगंतुक को समझाता है कि तुमने अपनी सभी गलतियों को स्वीकार कर लिया है, तुम्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा है। अब तुम घबराओ नहीं, बल्कि हिम्मत और हौसले के साथ वापस उसी देश में जाओ जहाँ तुमने लोगों पर अत्याचार के घाव लगाए हैं। अब जाकर उनके घावों पर मरहम लगाने का कार्य करो, तब मुझे और संतोष होगा और उन्हीं सब में से तुम्हारे अंदर एक नई आत्मा का जन्म होगा जिसे तुम पुनः सुखी हो जाओगे। अगला बिंदु है इस एकांकी के उद्देश्य को प्रकट करने वाला नीली झील एक कल्पना। एकांकी के अंत में अपन देखते हैं कि तांत्रिक कहता है कि यह नीली झील, यहाँ के निवासी, चलते हुए पेड़ और पहाड़ सब कुछ मेरी कल्पना है। यह सब कुछ भले ही संसार में न रहे किंतु आत्मा परम सत्य है। वह युग युगांतर तक अपना अस्तित्व बनाए हुए है। व्यक्ति जन्म लेता है और अपना कर्म करके इस संसार से विदा हो जाता है, किंतु आत्मा नहीं मरती, वह तो अजर और अमर है। यह सब मेरा रचा हुआ इंद्रजाल था जिसके माध्यम से तांत्रिक समझा रहा था कि संसार में सब कुछ स्थायी रहने वाला नहीं है। यह सब नश्वर है किंतु आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुने और फिर धर्म पथ पर चलकर अपना कर्तव्य करे, क्योंकि माया मोह विषय वासनाओं के जंजाल में पड़कर व्यक्ति अपनी अमूल्य वस्तु आत्मा की हत्या कर देता है और बिना आत्मा का जीवन नहीं होता। तांत्रिक कहता है मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं नहीं रहूँगा, ये पहाड़ टूट गिरेंगे, ये झील सूख जाएंगी, ये पेड़ उजड़ जाएंगे, ये झूठ था, नीली झील, ये घाटी, इसके लोग, ये सब मेरी कल्पना थी, मेरा इंद्रजाल था। धर्मवीर भारती की नीली झील सौर कल्पना पर आधारित रचना है, जिसके माध्यम से लेखक ये संदेश देना चाहता है कि संसार में मनुष्य का जन्म ईश्वर का सर्वप्रिय वरदान है। अतः व्यक्ति को सत्य का मार्ग अपनाते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार पवित्र नीली झील के किनारे पवित्र आत्माओं का वास था, वहाँ छल, कपट, धोखा, झूठ, मिथ्या डंबर इत्यादि को कोई स्थान नहीं है। इसी प्रकार आने वाले युग में भी वही समय पुनः लौटकर आएगा। तब तक हमें उस समय की खोज में भटकना पड़ेगा और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इस प्रकार अपन देखते हैं कि नीली झील एक प्रतीकात्मक एकांकी है। धर्मवीर भारती विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से आज के आदमी के जीवन को
एक नव समाज को, एक मानवता और मनुष्यत्व को स्थापित करने के लिए कई प्रकार के प्रतीकों का सहारा लेकर के वर्तमान के मनुष्य को कई प्रकार के संदेश वो देना चाहता है। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें। जल्दी ही हम आप विद्यार्थियों के सामने एक नया वीडियो इसी एकांकी को आधार बना करके लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।